हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का आईपीओ, जो कि 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम मतलब एक अंदाजा जानेंगे, फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है, फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। ये तो सबसे अहम रोल होता है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जाने। तो ग्रे मार्केट के अंदर अभी अंदाजन कोई भी डिमांड नहीं बता रही है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आ जाने दीजिए, सब्सक्रिप्शन वगैरह आ जाने दीजिए, मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहता है, इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, उस बेसिस पर हमें आगे डिसीजन बनाना चाहिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है 2005 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब 19 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है इसको। ये क्या है कि मेडिकल टेस्टिंग लैब है, मतलब सुरक्षा डायग्नोस्टिक जो है लैब होती है। अपन कोई भी खून वगैरह जांच करवाते हैं, कोई भी जांचें वगैरह करवाते हैं, एक्सरे वगैरह करवाते हैं, तो ये इसका काम है। इसका सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, जिसको आप पैथोलॉजी लैब बोलते हो, रेडियोलॉजी के अंदर ये एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह आते हैं। उसके अलावा इसकी मेडिकल कंसल्टेंसी सर्विस है। एक इनकी सेंट्रल रेफरेंस लैब है जो मेन लैब होती है, और 8 सैटेलाइट लैब है। 215 कस्टमर टच पॉइंट्स है, जिसके अंदर 49 डायग्नोस्टिक सेंटर है। 166 सैंपल कलेक्शन के लिए सेंटर बना रखे हैं। 30 जून 2024 तक ये इसके पास जो लैब वगैरह है उनकी संख्या है। तो ये फैला हुआ है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, मेघालय के अंदर, मतलब 4 स्टेट्स के अंदर मुख्य रूप से फैला हुआ है। इसके 120 पॉलीक्लिनिक है, 750 डॉक्टर्स वगैरह सर्विसेज देते हैं। तो अच्छी बात है, जो आरएचबी में लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो बढ़िया है, सेक्टर अच्छा है। इस सेक्टर के अंदर काफी शेयर्स अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों, काफी लोग आजकल म्यूचुअल फंड के अंदर इंटरेस्ट काफी ज्यादा ले रहे हैं। म्यूचुअल फंड आजकल काफी लोगों के लिए एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, जहां एक्सपर्ट्स आपके बिहाफ पे स्टॉक्स और बॉन्ड्स मैनेज करते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि सही म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। भाई हमें अच्छी रिटर्न चाहिए या सेफ्टी चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि गाइडेंस की जरूरत रहती है। तो स्वास्थ्य आपको गाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम सही है, आपके गोल्स के हिसाब से आपको कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि इनके पास 804 एक्सपर्ट्स की टीम है जो मार्केट का डिटेल एनालिसिस करके हमें सही रेकमेंडेशंस देते हैं। म्यूचुअल फंड के अलावा भी एल्गो ट्रेडिंग, स्टॉक्स, आईपीओस वगैरह में भी। उसके अलावा यहाँ पर हर यूजर को डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है, जो आपको म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर भी गाइड करेगा। उसी के साथ साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट, कॉल एंड चैट पर, और 100+ सिटीज में इनके ऑफिसेज हैं। डायरेक्टली आप हेल्प भी ले सकते हैं। और उसी के साथ इनके पास 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और ये अवॉर्डेड है एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, एनएसडीएल, सीडीएल के साथ। और इसके अंदर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है सिर्फ 5 मिनट का। तो म्यूचुअल फंड के अंदर गाइडेंस के लिए या स्टॉक मार्केट में गाइडेंस के लिए स्वास्तिका की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि 2022 से 2024 तक दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो 275 करोड़ से 314 करोड़ रुपए हुए हैं अभी 30 जून तक। तो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है एसेट्स के अंदर। रेवेन्यू के अंदर हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पहले 2022 में 225 करोड़ रुपए था, फिर 2023 में घट के 193 करोड़ रुपए हो गया, फिर वापस 2024 में बढ़ के 222 करोड़ रुपए हो गया। हो सकता है जो ये ग्रोथ है 2022 में कोविड के कारण हो, कोविड के कारण अचानक से रेवेन्यू के अंदर तेजी देखने को मिली हो, फिर उसके बाद 2023 में हमें डाउनफॉल देखने को मिला हो, फिर वापस जो है हमें अभी 2024 में रिकवरी देखने को मिली। और FY25 की बात करें, मतलब अभी पहले क्वार्टर की बात करें, तो वहां तक भी रिजल्ट ठीक आए हैं। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी सेम वही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पहले 20 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट था 2022 के अंदर, तब प्रॉफिट मार्जिन थे 9.25% के आसपास। फिर 6 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो उस टाइम प्रॉफिट मार्जिन 3%, मतलब पिछले साल 3% थे। और अभी जो प्रॉफिट है 23.13 करोड़ रुपए, तो अभी प्रॉफिट मार्जिन 10.5% के, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं इस साल, तो काफी अच्छी बात है। वैसे देखिए जब भी आईपीओ आते हैं तो सब अपना जो फाइनेंशियल्स वगैरह सुधार के रखते हैं। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो उतार चढ़ाव है, हो सकता है भले कोविड के कारण हो, किसके कारण भी हो, बट उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बट इन्होंने इस बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको स्टेबल रखा है। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में रिजर्व्स वो भी बढ़े हैं। अभी 176 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं,
एक अच्छी बात यही रही कि इसके ऊपर डेट मतलब उधारी जो है घटी है, 7.57 करोड़ रुपए की अभी उधारी है। मतलब आप कह सकते हैं ये अपना डेट आराम से चुका सकते हैं अपने प्रॉफिट से, अपने रिजर्व से। तो मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हम इसको मान सकते हैं। तो फाइनेंशियली तो ये ठीक नजर आ रही है। एक FY23 में डिप देखने को मिला, बाकी वापस रिकवरी है, तो फाइनेंशियली ठीक है, डेट फ्री कंपनी है। बाकी इसकी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 14% की है, ROC 21% के आसपास ठीक है, मतलब ये बढ़िया है। 15% मिनिमम होना चाहिए, तो 15% के आसपास है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी वैल्यूएशंस के अंदर। फेस वैल्यू 2 रुपए पर, इसका पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 99 का, और अदर जो कंपनी है उनका पी है 47 से लेकर 82 के बीच में। तो मतलब अदर्स के मुकाबले काफी महंगी वैल्यूएशंस लेके आ रहे हैं। और रेवेन्यू के मामले में देखें तो सबसे छोटी है अभी, सबसे बड़ी है डॉक्टर लाल पैथ लैब इनमें से। फिर इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए तो 13 का निकल कर आता है, और अदर जो भी इसके पीयर्स हैं उनका प्राइस टू बुक 0.07 से 9.91 के आसपास है। तो मतलब प्राइस टू बुक के हिसाब से भी ये वैल्यूएशंस महंगी है। उसका अर्निंग्स पर शेयर देखें तो वो भी सबसे कम है, अर्निंग्स पर शेयर कम है, इसीलिए वैल्यूएशंस भी महंगी नजर आ रही है। तो ओवरऑल जो वैल्यूएशंस है वो महंगी है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव हो जाता है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा, और इसका प्राइस में रखा गया है फेस वैल्यू 2 रुपए पर, 420 रुपए से लेकर 441 रुपए के बीच में। तो ये प्राइस बैंड जो है फेस वैल्यू 2 रुपए पर महंगा है। 34 शेयर्स का लॉट है, इश्यू साइज है इसका 846 करोड़ रुपए का, पूरा का पूरा OFS है, ये भी थोड़ा सा नेगेटिव लगा। हालांकि फाइनेंशियल्स देखते हुए कंपनी को खास पैसे की तो जरूरत नहीं लगी, बट OFS के जरिए प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी सेल करते हैं तो थोड़ा नेगेटिव ही होता है। डिटेल पोर्शन है 35% का, लिस्टिंग डेट है इसकी 6 दिसंबर को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और दोस्तों सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जनरली हम अपने 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैस पैरामीटर्स। तो GMP अगर देखें तो वैसे GMP अंदाजा होता है, तो अभी तो कोई खास डिमांड बता नहीं रही है। दूसरी चीज़ है वैल्यूएशंस महंगी है, काफ़ी महंगी वैल्यूएशंस है। बाकी एंकर लिस्ट सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है, आज आ जाएगा, कल की तारीख में हम आराम से डिस्कस कर लेंगे, जिससे क्या है कि हमें और ज़्यादा डिटेल्स क्लियर हो पाएगी। और मार्केट सेंटीमेंट देखते हुए हमें मार्केट में ओवरऑल डिमांड कैसे हो वो देखते हुए हमें डिसीजन बनाना चाहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि इसका सेक्टर अच्छा है, इस सेक्टर के शेयर्स ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और अच्छी ग्रोथ कर भी रहे हैं, और ये डिमांडिंग सेक्टर भी है, हालांकि कंपिटिटिव भी है बट डिमांडिंग भी है। बाकी फाइनेंशियली अच्छी कंपनी, बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है, डेट फ्री कंपनी है, तो यहाँ तक तो बातें अच्छी है। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया, वैल्यूएशंस महंगी है थोड़ी, इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी सस्ती होती ना तो फिर भी ये कंपनी बहुत अच्छी साबित हो सकती थी, मतलब इसकी ग्रे मार्केट वगैरह के अंदर डिमांड आ सकती थी। प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से, प्राइस टू बुक के हिसाब से, दोनों के हिसाब से कंपेयर किया तो महंगी वैल्यूएशंस है, अर्निंग्स पर शेयर वगैरह कम है इसका। कि पूरा OFS है, थोड़ा फ्रेश इश्यू लेके आते, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में लेते, कुछ और 1-2 लैब्स वगैरह लगाते, अपने डेवलपमेंट में पैसा खर्च करते तो भी बढ़िया रहता। वैसे फाइनेंशियली तो ये ठीक लग रही है, तो पैसों की तो खास जरूरत नहीं, बट लोगों को उम्मीद होती है कि फ्रेश इश्यू का थोड़ा पोर्शन आए, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आए, तो ये सबको उम्मीद रहती है। बाकी ओवरऑल अगर वैल्यूएशंस को इग्नोर कर दे तो कंपनी तो थोड़ी अट्रैक्टिव नजर आ ही रही है। तो अभी हमें मार्केट का वेट करना चाहिए, मार्केट में कैसा इसका सेंटीमेंट बनता है, पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, तो उसका हमें वेट करना चाहिए। और देखिए वैल्यूएशंस जो है, मतलब लोग लिस्टिंग गेन्स वगैरह की उम्मीद करते हैं, तो ये पहले से ही सारी वैल्यूएशंस ले हैं। आजकल कंपनियां ऐसा ही कर रही है, वैल्यूएशंस थोड़ी महंगी लेके आ रही है। बाकी इस पर और भी मैं अपडेट आपको करता रहूंगा, भाई इसकी मार्केट में डिमांड वगैरह कैसी बन रही है, उस पर अपडेट आपको मिलते रहेंगे, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी स्ट्रेटजी, सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे इस आईपीओ को लेकर। अगर दूर हुए हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्वास्तिका की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्रोवाइड करवा दी है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।